नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में स्वागत है। आज से हम लोग 71वीं बीपीएससी और टीआरई 4.0 के लिए आपको बीपीएससी हैक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप क्या है मेन इसका खासियत कि ये जो क्वेश्चन होंगे ना वे पीवाईक्यू होंगे और वे अलग ट्रेडिशनल टॉपिक से अलग हट के होंगे। ठीक है, आप प्रिडिक्ट इतने अच्छे से करेंगे ना, उसके बारे में हर एंगल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो आ चुका है बीपीएससी पूछ चुका है, खासकर 68 और 69 जो एग्जाम ले रहा है ना बीपीएससी, उसमें जो पैटर्न था यूपीएससी पैटर्न पर इंक्लाइन कर दिया था, उस पैटर्न पर तैयारी करेंगे। और जो टीआरई के एग्जाम जितने लिए हैं, जितने पीवाईक्यू है, बीपीएससी जो भी एग्जाम ले रहा है साथ में, तो उसके क्वेश्चन को जो है ना उसी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बताना था कि ये देखिए 69 बीपीएससी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका कट ऑफ 89 91 गया था जनरल का। ठीक है, 89 गया था आपको ये। तो इसमें बताना था कि कौन सा एक यूनेस्को स्थल नहीं है, यूनेस्को स्थल नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, कुतुब मीनार, लाल किला या इंडिया गेट या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनेस्को जो है ना, तो भारत में यूनेस्को साइट पहले देखते हैं कि कौन जोड़ा गया था। सबसे पहले 1983 में भारत की यूनेस्को साइट जोड़े जाते हैं। ठीक है, भारत में तो कब थी, कौन कौन जोड़े जाते हैं, तो एक ही साथ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगरा किला, ठीक है, फिर ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं एक ही साथ जोड़े जा गए थे। चार एक ही साथ एक ही ईयर में जोड़े गए थे 1983 में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कि कौन, एक देख सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन भारत में प्रथम बार यूनेस्को साइट में नहीं जोड़े गए। तीन ऑप्शन यहाँ पर दे देगा, चौथा ऑप्शन दे दिएगा, कहने का मतलब दे देगा कोई भी मान लीजिए लाले किला दे देगा। तो आपको छांटना पड़ेगा ना कि कौन आंसर सही है, तो इसको याद रखना है। ये 83 में उन्हीं एक ही बार में जोड़े गए थे। ठीक है, अभी इसका आंसर ऐसे बता देना है कौन होगा। देखिए इसमें इंडिया गेट नहीं है यूनेस्को साइट। ठीक है, नहीं पूछा है। ठीक है, और देखिए अगला क्या, अभी यूनेस्को साइट कितने हैं भारत में, अभी 43 यूनेस्को साइट है। ठीक है, पूरा भारत में। और 43वां जो तो म्यूजियम था ना वही बना है। ठीक है, असम का, असम का 43वां म्यूजियम बना है। ठीक है, और बिहार की यूनेस्को साइट देखा जाए, बिहार से हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार के दो यूनेस्को साइट है। कौन कौन बता सकते हैं आप, तो पहला यूनेस्को साइट कौन सा है कि यूनेस्को साइट पहला था बोधि, जो मंदिर था ना बौद्ध मंदिर गया का, तो वही उसका परिसर को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, और दूसरा का था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय है, कब जोड़ा गया था, 2016 में। ये नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में भी है क्योंकि ये अभी जो पीएम सर आए थे ना, वहां पर कार्बन न्यूट्रल कहने का मतलब ये विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना कार्बन इमिट करेगा ना विश्वविद्यालय, जितना भी कार्बन इमिट कैसे करेगा, चाहे एनर्जी से हो चाहे कुछ भी हो, तो उतना ही कार्बन क्या कर लेगा, उतना ही कार्बन को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, न्यूट्रल एकदम है। कहने का मतलब इसमें क्या लगा हुआ है, तो सौर ऊर्जा से संचालित है ये सब, सौर ऊर्जा से संचालित है पूरा परिसर। ठीक है, इसीलिए इसको कार्बन न्यूट्रल है। तो बोल ही सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट भी दे सकता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे, तो कुमार गुप्त किए थे। ठीक है, इसको तो ध्वस्त कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी किए थे। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे सकता है यूपीएस बीपीएससी कि इसी तरह अगला भी दे सकते हैं। तो ठीक है, उसके लिए भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए 43 साइट है। ठीक है, 43 में क्या है ना कि आपको 7 मिल जाएंगे नेचुरल साइट, जो हरे वाले टिक लगाया गया ना ये नेचुरल साइट है। ठीक है, नेचुरल साइट माने प्राकृतिक है। एक जो है ना, एक जो ये कंचनजंगा, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये कंचनजंगा है ना, एक जो ये है आपको मिक्स्ड है। मिक्स्ड करने का मिश्रित, इसमें नेचुरल का भी गुण है और हेरिटेज का भी गुण है, ऐतिहासिक का भी गुण है। ठीक है, तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं ऊपर से ही।
तो सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, कहने का मतलब हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नंदा देवी वैली या उसको बोलते हैं फूलों की घाटी, कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दिल्ली में, देखिए 3 था यूनेस्को साइट, यही क्वेश्चन सर दिया था ना। कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स देखिए यहाँ पर है, दिल्ली में दिया था ना। यहाँ रेड फोर्ट दे दिया था, कुतुब मीनार दे दिया था, इंडिया गेट, एक हुमायूं का किला है, ठीक है, तो वो होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हुमायूं का किला, ठीक है। अब देखिए आगरा फोर्ट जो ताजमहल था 1983 में इसको पहली बार जोड़ा गया था, वो हो गया। महाबोधि, बिहार में कौन कौन है, महाबोधि और नालंदा, नालंदा साइट, ठीक है। अब देखिए असम में पूछ सकता है, असम में वाइल्ड लाइफ, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये और काजीरंगा है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगवा देगा बीपीएससी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहाँ है भैया, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सब कोई मार देगा असम या पश्चिम बंगाल, लेकिन है कहाँ, ये सिक्किम में। ये है कहाँ, कहने का मतलब ये दार्जिलिंग हिमालय कहाँ है, हिमालय का पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सिक्किम में नहीं, सिक्किम में कंचनजंगा है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। असम में कौन कौन बना, देखिए असम के भी पूछ सकता है, क्योंकि असम में कौन साइट है, 1 2 3, एक मोइदम बना, एक मानस बना, और एक काजीरंगा बना। तो इसमें भी ऐसे भी बीपीएससी कर सकता है कि बताइए कि असम में कौन सा साइट नहीं है, तो तीनों ऑप्शन दे दे, दो ऑप्शन इसमें दे देगा, चाहे तीन, एक दूसरा दे देगा कहने का मतलब कोई भी। तो इसी का तो ध्यान रखना है, असम में कौन कौन है, तो मानस है, काजीरंगा है, और मैदम है, ठीक है। शांति निकेतन है बंगाल में, सुंदरबन भी है बंगाल में, ठीक है। और दार्जिलिंग भी है बंगाल में, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्लैक पेगोडा, वो क्या है, उसमें कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। कातकिया के रुद्र जो रमप्पा मंदिर है, रमप्पा मंदिर, ये कहने का मतलब किससे है, यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अभी न्यूज में है, शिव से है रमप्पा मंदिर, ठीक है। और ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ पदकल, पदकल का मंदिर आपको कर्नाटक में मिलेगा। देखिए कर्नाटक में कौन कौन सा है, यहाँ ध्यान देना है। कर्नाटक में एगो पटकल का हो गया, हम्पी हो गया, ठीक है, और होयसल हो गया, ये सब कर्नाटक में है, ठीक है। और महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के कहाँ पड़ेगा, चेन्नई में पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है। महाबलीपुरम हो गया। अ ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल हो गया महाबलीपुरम में। और नीलगिरी जो रेलवे है ना, वो भी कहाँ है, तो कहने का मतलब ये में है, तमिलनाडु में। केरला में कोई नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट नेचुरल हो गया साइड, वेस्टर्न घाट कहने का मतलब पूछता है कि कितने राज्यों में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट, तो देखिए एक गुजरात में हुआ, यूपीएससी क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा है कि वेस्टर्न घाट के क्या भारत के 6 राज्यों में फैले हुए हैं, स्टेटमेंट में एक यूपीएससी का था। तो देखिए एक गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, और केरला हो गया, और यहाँ तमिलनाडु भी होता है। 6 राज्यों में वेस्टर्न घाट फैला हुआ है, पश्चिमी घाट हिंदी में बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 6 राज्यों में, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए, अब ऊपर चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा में ये तब देवे नहीं करेगा क्योंकि एलिफेंट्स केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं, और विक्टोरियन गैथोकिक मुंबई में ये हो गया, ठीक है। पावागढ़ का आने का मतलब कहाँ है, पावागढ़ पूछ सकता है क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है कि पावागढ़ यूनेस्को साइट कहाँ है, तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा क्योंकि जल्दी आएगा नहीं हम लोग, ठीक है। और अहमदाबाद से देवे ने के धौलावीरा पे आना था 42वां। और धौलावीरा का क्या खासियत है जी, कि ये जल निकासी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, धौलावीरा जल निकासी के लिए बहुत अच्छा है, जल प्रबंधन जल निकासी, ठीक है। और दूसरा खासियत ये था कि ये ऐसा शहर है हड़प्पा इन सिटी, जो क्या कहने का मतलब किस पर है, तीनों 3 भाग में बटा हुआ है, जैसे दुर्ग था ना, और नीचे वाला, तो ये 3 भाग में बटा हुआ था। और ये किस नदी के किनारे था, तो घग्गर नदी के किनारे था, ठीक है। और कहाँ पड़ता है, तो कहने का मतलब हड़प्पा सिटी, ये कहने को गुजरात में है, ठीक है। जयपुर में जंतर मंतर और जयपुर सिटी भी यूनेस्को साइट में है, ठीक है। और जयपुर को कहने का मतलब क्राफ्ट सिटी के भी दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा, यूनेस्को क्राफ्ट सिटी में भी जयपुर आता है, ठीक है। और देखिए जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये देखिए एक ही है, एक ही यूनेस्को साइट है, इसके अंदर इतने फोर्ट हैं, इसको केवल हिल फोर्ट्स ऑफ द राजस्थान एक ही रखे गए हैं। इसमें केवल याद रख लेना है कि ये आते हैं, जैसलमेर फोर्ट है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है,
और कुंभलमगढ़ फोर्ट है, गोकर्ण फोर्ट है, रणथंभौर फोर्ट है, और आमेर फोर्ट है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। एक चंडीगढ़ में ये है, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ द ली कर्बूजियर, ये चंडीगढ़ में, याद रखना है, ठीक है, चंडीगढ़ में। और यहाँ रखिए, देखिए जो ट्रेन है ना, ट्रेन रेलवे तीन में चलती है, कहाँ का है, एक चलती है दार्जिलिंग, दूसरा चलता है नीलगिरी थी नीलगिरी वाला ट्रेन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और तीसरा ये है कालका शिमला। ये तीनों एक ही हैं, जो तीनों एक ही साइड है, ठीक है। कौन कौन, तो एक है दार्जिलिंग है, दूसरा है नीलगिरी, और तीसरा है कालका। ये तीनों एक ही मिला के रहा है, ठीक है, तीनों रेलवे हैं, ठीक है। जो हम लोग देखते थे ना पहले, छोटी लाइन चलती थी, ये छोटी लाइन ही है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो एक बार रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है, फिर से। यूनेस्को साइट कितने हैं भारत में, 43। फर्स्ट कौन था, अजंता था, ठीक है, एलोरा था, ठीक है, आगरा था, आगरा पोर्ट, और ताजमहल था, ठीक है। बिहार में कितने हैं, तो बिहार में दो है, कौन कौन, तो एक बोध गया था भैया, बोध गया टेम्पल, कब जुड़ा, तो जुड़ा उन 2002 में, ठीक है। और दूसरा था नालंदा, नालंदा कब जुड़ा, 2016 में। ये कब जुड़े, 1983 में, ठीक है। दिल्ली में जो क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली में कौन कौन से है भैया, तीन है, कौन कौन, रेड फोर्ट है, लाल किला है, ठीक है, दूसरा है हुमायूं का किला, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपको हो गया कुतुब मीनार, ठीक है। अब नेचुरल कितने हैं जी, नेचुरल 7 है, हेरिटेज कितने हैं, तो 43 में से घटा दीजिए 7, आपको निकल जाएंगे कितने, 36 हैं। और एक कौन मिक्स्ड कौन है, एक मिक्स्ड है, मिक्स्ड तो दोनों में आ जाएगा ना, इसीलिए 43 होता है। मिक्स्ड कौन है, तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में, ठीक है। अभी याद ध्यान रखिएगा कि कंट्री में सबसे कौन है ज़्यादा, तो एक याद रख लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि इटली में कंट्री में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कितने हैं इसको साइट है, तो 60, ठीक है। अगर आप इस वीडियो थी पीडीएफ को ले, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक भी देंगे, सेंड कर देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ऐसा ही वीडियो के आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए जितने भी क्वेश्चन आप थी होगा ना, सब पीवाईक्यू के बेस पर होंगे, ठीक है। ये सब टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे आपके क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज वाला जल्दी नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने से एनालाइज करना है, ठीक है। तो चलिए।